अजर सवाब का हामिल। हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम बिअश्रि आयातिन लम युक्तब मिनल गाफिलीन, जो बंदा 10 आयतों के साथ क़याम करता है, यानी 2 रकातें पढ़ता है और उसमें 10 आयतें पढ़ता है, सिर्फ तहज्जुद के तौर पर, रात की इबादत के तौर पर, रात के क़याम के तौर पर, रात के नफल के तौर पर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बंदा अल्लाह के यहाँ गाफिलीन में से नहीं लिखा जाएगा। ये गाफिलीन में से नहीं, इसने कुछ ना कुछ इबादत की है। तो अपने आप को गाफिलीन में मत बनाओ। और इसके बिलमुकाबिल जो बंदा 100 आयतों के साथ क़याम करता है, 100 आयतें पढ़ता है रात के क़याम में, तहज्जुद में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक्तब मिनल कानितीन, ये सही मानों में क़याम करने वाला और अल्लाह का मुती लिखा जाएगा। और फरमाया जो बंदा हिम्मत करता है और रात को 1000 आयतें के साथ क़याम करता है, कुछ खुशनसीब हैं ऐसे। अगर कोई है तो उसकी दिल की तसल्ली और बशारत के लिए हदीस पूरी किए देता हूँ। जो 1000 आयतों के साथ क़याम करता है, फरमाया युक्तब मिनल मुकंतरीन, वो तो खजाना लूटने वालों में से लिखा जाता है। खजानों का मालिक है, इसने खजाने लूटे हैं रहमत के, बख्शिश के और बरकत के। तो इन मौक़े को ज़ाया ना करें, मामूल बनाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया 3 काम अबवाब खैर हैं। अबवाब खैर, खैर के दरवाजे हैं। एक रोज़े रखना नफली, एक नफली सदका व खैरात करना, और एक रात का क़याम। ये तो अबवाब खैर है। और मेरे भाइयों, तीसरी और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ। अभी भी ईद के दिन गुजर रहे हैं, ईद की छुट्टियाँ हैं, ईद के दिन हैं। ईद का मतलब हमारे उर्फ में खुशी को कहते हैं। हर खुशी का दिन जैसे गोया ईद का दिन, कहते हैं ना आज तो तुम्हारी ईद हो गई, आज तो ईद की तरह तुम खुश हो। तो खुशी, और मुसलमानों की खुशी वो शरीयत के दायरे में होती है, शरीयत के दायरे में, शरीयत से इनहराफ नहीं, शरीयत से बगावत नहीं। और हमारी खुशी तो ईद, ये माह रमज़ान के बाद खुशी है, उधर अशरा ज़िल हज और हज के बाद की खुशी है। अल्लाह की बंदगी और इबादत के बाद हम खुशी का इज़हार करते हैं कि या अल्लाह हम बहुत खुश हैं, तूने हमें रमज़ान दिया, तूने हमें हज दिया, तूने हमें जुल हज के इब्तदाई 10 दिन दिए जिनका अमल साल भर के दिनों में अफजल है। या अल्लाह हम खुश हैं तेरी इस तौफीक पर, इन अमाल करने पर कि तूने हमें ये दिन दिए। मोमिन तो इन नेक अमाल करने पे खुश हो रहा है, और वही मोमिन ईद वाले दिन अल्लाह की नाराज़गी के काम करे, गुनाह के काम करे, फिस्क व फजूर के काम करे, जुएबाजी, शराबबाजी, ज़िनाकारी में मुब्तला हो, बेहुदा खेल खेले, तो इसने तो दीन को तमाशा बना लिया। अगर उसने पहले नेक अमल किए तो उसने नेक अमल को ज़ाया कर दिया। अल्लाह की रहमत पाई थी तो अल्लाह की रहमत से धुतकार दिया गया, बख्शिश पाई थी तो नए सिरे से अपने नाम अमाल को इसने गुनाहों से भर दिया। और अगर ये नालायक पहले भी कुछ नहीं किया, ऊपर से मुसलमान नेकियों पर खुश रह रहे थे, और ये बदबख्त इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ा रहा था, इस्लामी तालीमात को पांव तले डाल रहा था। तो अल्लाह से डर जाएं। और इस आखिरी बात में दूसरी बात ये अर्ज़ करता हूँ कि खुशियाँ वो मेल जोल से होती हैं, मुलाकातों से होती हैं, तोहफ़े तोहफ़ से होती हैं, खिलाने पिलाने से होती हैं। खुशियों में यही होता है ना, आज उससे मिलने जा रहे हैं, आज उससे मिलने जा रहे हैं, आज उससे मिलने जा रहे हैं, तोहफ़े तोहफ़ होते हैं।
तो फिर ये मेल जोल, ये तोहफे तहाइफ, इसका दायरा वसी होना चाहिए। फिर सारी नाराज़गियाँ ख़त्म करो, फिर रिश्तेदारी को कायम रखो, दोस्तियों को मजबूत करो, दोस्तियों को मजबूत करो, रिश्तेदारी को मजबूत करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करो, ताकि सही मानों में खुशियां आपको मिलें। खुशियां सही मानों में खुशियां मिलें। इस हवाले से बड़ी कमी और कोताही पाई जाती। रूठे हुए होते हैं रिश्तेदार, दोस्तों में नाराज़गियाँ होती हैं, पड़ोसियों में नाराज़गियाँ होती हैं, दोस्तों में नाराज़गियाँ होती हैं। पर खुशी के दिन सबको अपनी खुशी में शरीक कर, ख़ास तौर पर सिला रहमी, वो ताल्लुक़ रिश्ते जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, जिनको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है, उनको जोड़ो और मिलाओ। और अज़मत है अल्लाह के यहाँ उस इंसान की जो आगे बढ़ के रूठे हुओं को मनाता है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, ताल्लुक़दार हो या रिश्तेदार हो। ख़ास तौर पर रिश्ते नातों को जोड़ने का हुक्म है, और जोड़ना यही है जो टूट रहा है आगे बढ़ के उसको जोड़ दो। यहाँ ईदें मनाई जाती हैं, लेकिन जहाँ रिश्ते टूटे हुए हैं वो टूटे रहते हैं, जहाँ नाराज़गियाँ हैं वो कायम रहती हैं, जिनसे बोलचाल नहीं है वो बोलचाल ऐसे ही मुनक़ते रहती है। और ईद मनाइए, क्या ईद मनाइए? ईद तो खुशी का दिन है, खुशी बांटने का दिन है, खुशियाँ तकसीम करने का दिन है, माफ़ करने का दिन है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाइयों को गले लगाने का दिन है, मुबारकबाद देने का दिन है। और यहाँ नाराज़गियाँ हैं, बोलचाल नहीं है, आना जाना नहीं है। तो ये क्या है? ये कैसी ईद है? ये कैसी ईद है? भाई बहन से रूठा हुआ है। ये कैसी जो है ना ईद है, भाई भाई से रूठा हुआ है। ये कैसी ईद है, पड़ोसी पड़ोसी से रूठा हुआ है। ये कैसी जो है ना कि वो ईद है कि औलाद और माँ बाप में नाराज़गियाँ हैं। और ये कैसी ईद है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात मुनक़ते हैं। शौहर अपने घर में, बीवी अपने घर में। बताओ इनकी कोई ईद है? इनकी कोई ईद है? तो अपनी ईद की खुशियों को दुबाला करो, सही मानों में खुशी मनाओ। खुशियाँ मोहब्बत बांटने से होती है, लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जोड़ने से होती है। उनकी खुशियाँ कोई खुशियाँ नहीं है। जिनका भाई नाराज़ है, जिनकी बहन नाराज़ है, जिसका वालिद नाराज़ है, जिसकी फूफी नाराज़ है, जिसकी खाला नाराज़ है, जिसका पड़ोसी नाराज़ है, जिसका रिश्तेदार नाराज़ है, तो अपनी खुशियों को सही मानों में एंजॉय करो, आगे बढ़ो। इस ईद को अपने लिए भी हकीकी ईद बनाओ, अपने रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, पड़ोसियों के लिए भी हकीकी ईद बनाओ। एक दफ़ा चले जाओ उनके पास, तोहफ़ा भेज दो, जैसे दूसरों के घर भेजते हो पकी हुई चीज़, ऐसे कभी उनके पास भेज दो। फ़ोन कर दो, खैरियत पूछ लो। आजकल तो बड़ी सहूलतें हैं, हर एक के पास मोबाइल है। ईद मुबारक का वॉइस मैसेज भेज दो। ईद मुबारक के लिखे हुए जुमले होते हैं, वही भेज दो, बस कुछ भी ना करो। ये ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। बहरहाल इसी पर इत्तफ़ा करता हूँ। ये चंद नसीहतें थीं जो मुझे कहा गया कि आप कुछ नसीहतें कर दें अपने लिए और आपके लिए। ये चंद बातें की हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन की फ़हम दे, दीन की समझ दे, दीन की मोहब्बत दे, दीन पर अमल की तौफ़ीक दे। बार बार हमें माह रमज़ान दे और माह रमज़ान का हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमारे टूटे फूटे अमाल कबूल फरमा ले, और जो मुआशरती ख़राबियाँ हैं अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम करके
हम इन खराबियों को दूर करने की तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।